अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क में हमने अब तक 27 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 28वें क्वेश्चन से हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क के अब तक हम 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जहाँ से शुरू करते हैं वो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है वैकल्पिक दिन का, यानी बारी बारी से जब काम करते हैं तो वो वाला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिए हैं, मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं। ए किसी काम को 32 और बी उसी काम को 48 दिन में करता है। कितने दिन में? 48 दिन में अंदर। यानी ए काम को कर सकता है 32 दिन के अंदर और बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। यदि ए काम की शुरुआत करता है, ठीक है, कौन करता है काम की शुरुआत? ए करता है, और फिर बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो हमारे पास जो अप्रोच होगी वही एलसीएम मेथड की अप्रोच है हमारे पास। यानी ए काम को कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन के अंदर करता है? 48 दिन के अंदर। अगर हमें ये पता चल जाए कि इनका कुल काम कितना है तो हम निकाल लेंगे कि ए 1 दिन के अंदर कितना काम करता है और बी 1 दिन के अंदर कितना काम करता है। क्लियर? तो 32 और 48 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कुल काम आ जाएगा। और ये चीज़ तो आप लोगों को अब तक याद भी हो गई होंगी कि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कुल काम आता है। और 32 और 48 का एलसीएम कितना होता है ये आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो आप फाइंड आउट कर लीजिए। किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप? इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। 32 48 का एलसीएम जब आप निकालोगे तो 16 से कर दीजिए। 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 3 दूनी 6 और 16 छिक्की 96। तो हमारा एलसीएम कितना है? 96। तो हमारा जो एलसीएम हुआ वो हुआ 96। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 96 ही लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करो, आप 96 से बड़ी वो संख्या भी ले सकते हो जो 96 से डिवाइड हो। यानी 96 के सारे गुणन हमारे क्या हो सकते हैं? यहाँ पे एलसीएम हम ले सकते हैं, आंसर हमारा वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब 32 से अगर हमारे पास कुल काम 96 है और उस पूरे काम को कितने दिन में करता है? वो 32 दिन में। तो 1 दिन में ए कितना काम कर रहा होगा? तो ए 1 दिन के अंदर 32 तिया 96 3 काम करेगा, और बी 1 दिन के अंदर कितने काम करेगा? 48 दूनी 96, यानी 2 काम। ये 1 दिन के अंदर 3 काम करेगा, ये 1 दिन के अंदर 2 काम करेगा। अब वापस आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है हमसे ए काम की कौन शुरुआत करता है? ए काम की शुरुआत करता है और फिर बारी बारी से काम करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन हमारे पास कौन आएगा काम पे? फर्स्ट डे, यानी पहले दिन, फर्स्ट डे कौन आया काम पे? ए। और ए जब काम पे आया तो उसने 3 काम कर दिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिर बी आया काम पर, और बी सेकंड डे आया काम पर, और बी कितना दिन काम करके चला गया? कितना काम करके चला गया? बी 2 काम करके चला गया। यानी 1 दिन ये हुआ और 1 दिन ये हुआ, तो टोटल कितने दिन हो गए? 2 दिन। और 2 दिन के अंदर जो काम हुआ हमारे पास वो कितना हुआ? 3 और 2 5, यानी 5 काम कितने दिन के अंदर हुआ? 2 दिन के अंदर हुआ। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब जो आप लोगों के पास कुल काम है उस कुल काम को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 96 को जब आप 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, समझना थोड़ी देर ध्यान से, ये मत सोचो कि मुझे 96 को 5 से डायरेक्ट भाग करना नहीं आता, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो हमें इन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे और अच्छे से सीखना है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, यानी सब्र के साथ सीखें। तो 5 एकम 5 कितना बचे हमारे पास? यहाँ बचा 4 और उतार लिया 6 का। 5 निम कितने होते हैं? 45, और हमारे पास कितने आए? 1। यानी 19 काम, जो ये 19 हमारे पास आया, ये 19 दिन होते अगर हम क्या कहते कि वो दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो 19 दिन काम करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये 19 हमारे पास आया था, ये 19 जोड़े हो गए, यानी 3 और 2 5, 5 5 के 19 जोड़े हो गए। तो हमने कितने से, या फिर शॉर्ट में आप समझ लीजिए, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? 2 से। तो कितने हो गए? 38। यानी 38 दिन तो काम वो कर चुके हैं। तो 38 दिन काम करने के बाद अभी भी रिमाइंडर कितना आया हमारे पास? 1। और रिमाइंडर हमारा जब 1 आया तो ये 1 यूनिट काम हमारा बच गया। अब देखिए, तो काम शुरू किसने किया था? ए ने शुरू किया था, और जो काम बच जाता है उस काम को करने पहल के दिन फिर ए आएगा। कौन आएगा? ए आएगा।
तो जब ए काम पर आया तो ए कितना काम करेगा, इसमें से एक काम को कितने दिन के अंदर कर देगा वो 3, क्योंकि 3 से भाग करेंगे हम इसको, तो 1/3, तो हमें कितना टाइम लगा 1/3 टाइम। तो कुल समय कितना हुआ हमारे पास, कुल समय हमारे पास आया 38 प्लस में 1/3, और जब इसका मतलब होता है 38 प्लस 1/3 का मतलब है 38 सही 1/3 दिन। क्लियर हुई इतनी चीजें? दोबारा से समझिए इस चीज को, फिर दोबारा से मैं आप लोगों को सिखाता हूं दूसरे तरीके से। यहां पे आ जाइए, देखो इसको। तो हमारे पास 2 दिन के अंदर कितने काम हो गए, 5 काम हुआ 2 दिन के अंदर। तो 5 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए आप लोग जो इस 96 से ज़्यादा ना जाए, कितने पे रह जाए, कम पे रह जाए। तो 5 से जब आप भाग करोगे तो 5 नहीं 19 पंजे 95, तो हमने गुणा किया कितने से, 19 से, तो 19 पंजे कितने हो गए 95। अब बताइए, देखो ये हमारे पास क्या चल रहा था, यहाँ से काम चल रहा था, ये काम चल रहा है हमारे पास के 1 दिन का काम। आप लोगों ने कितने से गुणा किया यहाँ पे 19 से, तो इधर भी आप कितने से गुणा कर दीजिए 19 से। जब 19 से गुणा करोगे तो कितना है 38, यानी 38 दिन के अंदर 95 काम हो गया, और बचा कितना काम, शेष काम कितना बचा हमारे पास, और शेष काम हमारे पास बचा 1, क्योंकि कुल काम हमारे पास 96 थे और बचे कितने, घट गए उनमें से 95, तो कितने बचे 1 काम। इस एक काम को कौन करेगा, तो इस एक काम को करने के लिए आएगा ए, और ए एक काम करने में कितना दिन लगाएगा 1/3 दिन। तो कुल टाइम कितना हुआ 38 दिन ये, और 1/3 ये, तो हम जोड़ देंगे 38 प्लस में 1/3 बराबर कितना आएगा, ये आएगा 38 सही 1/3 डे। और यही हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन होता है। अब मैंने एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का लिया है, फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हम, तो हमारे पास क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 से ही 1/2 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से काम करें और ए काम पर पहले आता है, यानी ए पहल के दिन काम पर आता है, तो काम कितने दिन के अंदर समाप्त होगा। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करते हैं हम सॉल्व। देखिए यहाँ पे, तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 12 से ही 1/2 दिन के अंदर करता है। कितने दिन के अंदर करता है, 2 दिन के अंदर। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो ए काम को करता है कितने दिन के अंदर, 12 सही 1/2 दिन के अंदर। और इसको जब आप सही करके लिखोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो कितना है मेरे पास आया 25/2 दिन। क्लियर। और बी उसी काम को कितने दिन के अंदर करता है, 20 दिन के अंदर। और बी इस काम को करता है कितने दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुल काम फाइंड आउट कर ले हैं, तो कुल काम कितना आएगा हमारे पास। देखिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी सिखाई थी कि जब फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं फिर से दोबारा बता देता हूँ। अगर मुझे भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। वैसे ये चीज़ें आप लोगों को जिस दिन एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ाएंगे उस दिन बहुत अच्छे से सिखा रहे होंगे इन सारी चीज़ों को। आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो अंश के साथ वही काम होगा जो यहाँ पे होगा। ठीक है, अंश का एलसीएम होगा और फिर हर का क्या होगा, हर का एचसीएफ होगा जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे। और जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो अंश का एचसीएफ आएगा और हर का हमारे पास क्या आएगा, फिर एलसीएम आएगा। क्लियर। यहाँ से हमें क्या निकालना था, यहाँ पे एलसीएम, तो 25 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्योंकि अंश का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना होता है 100, 2 और इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, और 1 और 2 का एचसीएफ कितना होता है 1 ही होता है। 1 को आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें अपॉन में, तो हमारे पास मिला यही। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए तो हमें क्या करना है, इस कुल काम को कितने से डिवाइड करना है, 25/2 से। क्यों बताइए, क्योंकि मुझे चाहिए 1 दिन का काम, और 1 दिन का काम ही हमारी वास्तव में क्या होती है, क्षमता होती है। तो यहाँ पे जब आप लोग करोगे तो मुझे आप बताइए कि 25 से इसको 100 को क्या करोगे आप लोग, इतने से डिवाइड करेंगे। जब इतने से हम डिवाइड करेंगे 25/2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ गुणा में 2, और 25 चौके 100 और 4 दूनी कितने हो गए 8। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक आप लोगों को। तो यहाँ कितना आएगा 8। अब आता है बी, और बी अगर
पूरा काम 100 काम हमारे कितने दिन के अंदर करता है, 20 दिन के अंदर। तो एक दिन में कितना करेगा, 100 को 20 से क्या कर दो, डिवाइड करो, तो 20 पंजे 100। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 5 काम करेगा। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। दोबारा देख लीजिए, 25 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 पे जाएगा और 2 बटे में था तो गुणा में आएगा, 4 दूनी 8, 20 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 20 पंजे 100। यहाँ से पहल के दिन, अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन हमसे कहता है यदि वे बारी बारी से काम करें और ए काम पर पहले आता है। कौन आता है काम पर पहले, ए। तो पहले दिन कौन आया काम पर, पहले दिन फर्स्ट डे काम पर आया ए, और सेकंड डे कौन आया काम पर, सेकंड डे आया बी काम पर। क्लियर इतनी चीजें। अब यहां से मुझे आप बता सकते हो कि ये 2 दिन हो गए और इन 2 डे का जो काम हुआ वो कितना है, 2 दिन का जो काम हमारे पास आया वो कितना है, 8 और 5 13 यूनिट। देखिए अब 13 का पहाड़ा इस तरीके से आप लोग पढ़ो कि 100 तक जाए, या तो 100 के पास पूरा चला जाए या 100 से क्या रह जाए, कम रह जाए। तो 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, या ज़्यादा होते हैं, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 7 से। तो 13 सत्ते 91, यानी 91 काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना कम, देखिए आप लोगों ने यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया था, 7 से, तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। तो 7 दूनी 14 दिन हो गए हमारे पास। क्लियर। यानी 14 दिन अगर मैंने वहाँ पर ए और बी ने काम किया तो कितना काम करके चले गए, वो 91 काम करके चले गए। अब काम बचा कितना, शेष काम कितना बचा हमारे पास, तो शेष काम बचा था 9 यूनिट। शेष काम कितना काम बचा, 9 यूनिट। शेष काम हमारे पास बचा 9 यूनिट। क्लियर। क्योंकि 91 और 9 कितने होंगे, 100। तो शेष काम बच गया 9। अब अगले दिन कौन काम पर आएगा, काम पे वही आदमी आता है फिर से जो काम शुरू करता है। तो काम किसने शुरू किया था, ए ने। ए काम पर आया नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे। यहां पे ए काम पर आया, हमारे पास काम तो था 9, लेकिन ए एक दिन के अंदर कितना काम करता है, 8। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, 9/8। ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों, अब आप लोग मुझे बताइए। कुल काम 9 है, वो आया और उसने कितना काम कर दिया, 8। तो इसमें से 8 को मैं घटा दूंगा कि 8 काम हो गया, फिर कितना काम बच गया, ए। अब बी आएगा अगले दिन, फिर नेक्स्ट डे कौन आया, बी। और बी ने काम किया कितने दिन, अब एक काम है, वो एक दिन में 5 काम करता है, तो 1 बटे कितना आएगा, 5। तो कुल कितने दिन लगे हमें, तो जो कुल डे हमें लगे, कुल दिन कितने लगे बता सकता है कोई मुझे, देखो 14 दिन तो ये लगे, 14 दिन प्लस एक दिन ए ने काम किया, एक दिन ये लगा, प्लस अगले दिन कौन आया काम पे, बी आया, बी को कितने दिन लगे, 1/5। तो टोटल कितने लगे हमारे पास, 14 और 1 15, 15 सही 1/5 दिन। इतने दिन के अंदर काम कंप्लीट होगा। बताइए ये चीज़ आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। ए किसी काम को 15 दिन और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी काम की शुरुआत करता है और फिर बारी बारी से, यानी वैकल्पिक तौर तरीके से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो बिल्कुल हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 27 और 28 था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। सिर्फ फ़र्क कितना है यहाँ पे कि वहाँ पे ए काम की शुरुआत करता था, यहाँ काम की शुरुआत कौन करता है, बी करता है। देखिए तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन इस वजह से दिया है कि आप हर बार ये ना सोच लें कि ए ही आएगा काम करने पहले, तो बी भी आ सकता है। देखिए तो किस तरीके से करेंगे इसको कि ए यहाँ पे जो पहले काम करता है उसको पहले रख लीजिए। ठीक है, तो बी कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में, और ए कितने दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 15 दिन के अंदर। अब यहाँ से कुल काम निकालेंगे तो कुल काम कितना आएगा, 60। तो अगर कुल काम हमारे पास 60 है, क्योंकि 20 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक, और ये तो आपको याद भी हो गया होगा, 20 15 10 का, 12 15 20 का, 12 15 और 10 का, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखिए तो 20 से अगर हमारे पास 60 काम था और 60 काम को कितने दिन के अंदर करता, 20 दिन के अंदर, तो एक दिन में कितना काम करेगा, या शॉर्ट में 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, यहाँ पाया 3,
तो 3 काम करता है एक दिन के अंदर, फिर 15 से करोगे कितना है 4, तो यानी पहले दिन आया और कितना काम करके चला गया 3 दिन। फिर दूसरे दिन आया कौन, दूसरे दिन ए आया और उसने कितना काम किया 4। अब मुझे आप बताइए कि 2 दिन के अंदर कितना काम हुआ 7, ये काम कितने दिन के अंदर हुआ 2 दिन के अंदर। क्लियर इतनी चीजें। अब देखिए हमारे पास टोटल काम कितना था 60 यूनिट, यानी 60 काम थे, और हमने 2 दिन के अंदर कितना काम कर लिया 7। तो 7 की टेबल वहां तक आप पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि या तो 60 आ जाए या 60 से क्या रह जाए, कम रह जाए। तो पढ़िए, तो 7 8 कितने होते हैं 56, तो गुणा कर दिया हमने कितने से 8 से, तो 7 8 कितने हो गए 56। अगर इधर 8 से गुणा है तो इधर भी कितने से गुणा करना होगा हमें 8 से, तो 8 दूनी 16, 16 दिन तो ये लगे हमारे पास। अब काम कितना हो गया 56, और शेष काम कितना बचा हमारे पास, हमारे पास शेष काम बचा यहां से, शेष काम बताइए 56 काम हमने कर दिया है। अब शेष काम कितना बचा हमारे पास 60 घटा में 56 बराबर 4, यानी 4 काम बच गया। अब जैसे ही 4 काम बचा तो अगले दिन किसका नंबर था बी का, तो नेक्स्ट डे काम पर कौन आएगा, नेक्स्ट डे काम पर आएगा ए, हैं कौन आएगा ए। लेकिन ए काम पर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए ने काम की स्टार्टिंग नहीं की थी। काम की स्टार्टिंग किसने की थी, बी ने की थी। तो काम पर हमारे पास वो आदमी आएगा जिसने काम की क्या की थी, स्टार्टिंग की थी। तो बी ने काम की स्टार्टिंग की, तो बी जब काम की स्टार्टिंग करेगा तो हमारे पास 4 काम बचे थे, 4 में से बी कितने करके चला जाएगा, बी तो 3 काम करके चला जाएगा। तो बी ने 3 काम कर दिए, कितना काम बच गया 1। अब अगले दिन किसका नंबर होगा, फिर नेक्स्ट डे जो नंबर आया वो नंबर आया ए का, और 1 काम बचा था। इस 1 काम को कितने दिन के अंदर कर देगा वो, जब 1 दिन के अंदर 4 काम करता है तो 1/4 दिन के अंदर। तो कुल काम कितने हुए, यानी कुल दिन कितने लगे हमें, तो कुल दिन हमें लगे 16 दिन। तो ये लगे 16 प्लस 1 दिन ये लगा बी का प्लस 1 प्लस, और ये लगा 1/4 दिन किसका लगा ए का, अपॉन में 1/4। तो कुल कितने दिन लगे 16 और 1 17, और 17 से ही 1/4 दिन। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस करके लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कहता है कि ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन के अंदर करता है। ए कितने दिन में करता है 18 में, बी उस काम को कितने दिन के अंदर करता है 24, और सी उसी काम को कितने दिन के अंदर करता है 36 दिन में। क्लियर। आगे कहता है क्वेश्चन, कर सकता है यदि बी काम की स्टार्टिंग करता है, कौन काम की स्टार्टिंग करता है बी, और फिर क्रम से सी और ए, फिर सी आता है फिर ए आता है, काम पर आते हैं, और तीनों बारी बारी से इसी तरह काम करते हैं। यानी जो ये तीनों आदमी हैं ए बी सी इसी क्रम में काम करते हैं। पहले दिन बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा काम पर, ठीक है। इसी तरह काम करते हैं तो काम कितने दिन के अंदर समाप्त होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर खाली दिखावा दिया है आप लोगों को। इसके अंदर 3 आदमी दिए हैं बी सी एस, काम के लिए कोई सा भी आ जाए, और 3 के बजाय अगर वो 5 आदमी भी देगा तब भी हमारा सवाल इसी तरीके से होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि अब देखिए जो काम की शुरुआत करेगा उसी क्रम में आप लिख लीजिए। तो पहले काम कौन कर रहा था बी कितने दिन के अंदर कर सकता है काम को 24 दिन के अंदर। फिर आता है सी कितने दिन के अंदर कर सकता है 36 दिन के अंदर। और फिर कौन आता है, फिर आता है ए कितने दिन के अंदर कर सकता है 18 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर कर सकता है 18 दिन के अंदर। और इनका अगर हमें कुल काम पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इनका 1 दिन का काम निकाल सकते हैं कि 1 दिन में बी कितना करेगा, सी कितना करेगा और ए कितना काम करेगा। देखिए दोस्तों, तो जब आप 24, 36 और 18 का जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो किस तरीके से करोगे, ये 24 आया, फिर 36 आया, फिर 18 आया, 6 से कर दीजिए। 6 चौके 24, 6 छंगे 36 और 6 तिया 18। देखिए
अब हमारे पास 6 और 3 आया है, 3 6 को डिवाइड करता है तो 3 को काट दीजिए। एलसीएम के अंदर छोटी चीज़ों को काट दिया जाता है। फिर यहाँ आ जाए 2 से कर दीजिए अब इसको, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और हमारा जो एलसीएम होगा वो यही होगा, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 तिये 72। तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम। एलसीएम कितना आया हमारे पास 72, और यही 72 हमारे पास क्या है, कुल काम है। अब आप मुझे बताइए, अगर कुल काम हमारे पास 72 है और बी इसको 24 दिन के अंदर कर सकता है, तो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 72 को 24 से भाग कर दिए, 24 तिये 72, तो 3 काम करेगा कौन, बी। उसके बाद सी का नंबर आता है, सी कितना काम करेगा, 36 काम, 72 काम को 36 दिन के अंदर करता है, तो एक दिन के कितना करेगा, 2, 36 दूनी 72। और जब ए आया तो ए 72 काम को 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 18 चौके 72, यानी 4 काम कर रहा होगा। अब देखिए पहल के दिन कौन आया काम पर, बी आया, फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। थर्ड डे काम पर कौन आया, हमारे पास आया ए। अब देखिए तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन का काम हुआ ये, और 3 दिन के अंदर कितना काम हुआ, 3 और 2 5 और 4 कितने हो गए, 9, तो 9 काम हो गए हमारे पास। 3 दिन के अंदर कितने काम कर दिए, 9 काम। अब 9 का पहाड़ा हमें कहाँ तक पढ़ना है, या तो 72 आ जाए या 72 से कम रह जाए। तो 9 अट्ठे कितने होते हैं, 72, यानी गुणा कर दो कितने से, 8 से, तो कितना काम हुआ, 72। अगर 8 से यहाँ गुणा है तो यहाँ भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से, तो 8 तिया 24, और 72 काम था, 72 काम कंप्लीट हो गया, कितने दिन के अंदर हुआ, 24 दिन के अंदर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पे लेता हूँ। अब बारी बारी के जितने क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, हमने उसके जो टाइप हमारे पास बनते हैं वो यही बनते हैं। फिर इन क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता जाता है। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिए, आप जितने भी वैकल्पिक तौर पर जितने क्वेश्चन होते हैं बारी बारी वाले कंसेप्ट पे, सारे आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, नल और टंकी के अंदर आते हैं क्वेश्चन। तो अब हम सवाल लेते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 31, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 यानी क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। ए किसी काम को 32 दिन, ए किसी काम को कितने दिन के अंदर करता है, 32 दिन के अंदर करता है। बी उसी काम को 24 दिन और सी उसी काम को 48 दिन के अंदर कर सकता है। यदि ए के साथ काम पर एक दिन बी आता है और दूसरे दिन काम पर कौन आता है, सी आता है, और यही क्रम चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। यानी क्वेश्चन हमसे कहता है कि जब ए काम पर आता है तो ए के साथ एक दिन बी आता है, फिर दूसरे दिन काम पर सी आता है, और यही क्रम अंत तक चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, तो ए काम को कितने दिन के अंदर करता है, ए काम को करता है 32 दिन के अंदर, बी काम को करता है 24 दिन के अंदर, और सी काम को करता है 48 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर करता है, 48 दिन के अंदर। यहाँ से हमें कुल काम फाइंड आउट करना है, तो कुल काम निकालने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा इनका 96। 32, 24 और 48 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 96। आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 32 दिन में अगर वो 96 काम करता है तो एक दिन में कितने करेगा, 32 से 96 को भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 3 पर आएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी एक दिन में 3 काम पूरा कर देता है, ठीक है। अब 24 का नंबर आता है तो 24 चौके कितने होते हैं, 96, तो ये कितने दिन कितना काम करते हैं एक दिन के अंदर, 4, और 48 से करें तो कितना आएगा, 48 दूनी 96, यानी 2 काम। ए एक दिन के अंदर 3 काम करता है, बी 4 करता है, और सी कितने करता है, 2 काम करता है। देखिए लेकिन काम किस तरीके से कराना है, ए के साथ पहले दिन यानी एक दिन बी काम पर आता है, यानी पहला दिन जब हुआ, ये फर्स्ट डे था जिस दिन, तो उस दिन काम पर कौन आया, ए और बी, और कितना काम किया, इन दोनों ने काम किया 7। कितना काम किया, 7 काम किया। क्लियर यहाँ से, यानी पहल के दिन जब ये काम करने आए तो कितना काम करके गए, ये काम करके गए 7 पहले दिन, ठीक है, फर्स्ट डे।
अब अगला दिन जैसे ही आया तो उस दिन काम पर कौन आएगा, ए तो काम पर आ ही गई आएगा और उसके साथ काम पर कौन आना था, बी को छोड़ के सी काम पर आना था। इसके दिन अगले दिन कौन आया काम पर, सी, और 3 काम इसके, 2 इसके, कितने हो गए 5 काम। तो कितने काम करके गए वो, 5 काम करके गए। कितने दिन, दूसरे दिन, सेकंड डे। अब आप मुझे बताइए यहाँ से पहले दिन काम ये हुआ, दूसरे दिन काम ये हुआ, तो ये कितने दिन काम चला, ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन काम हुआ। तो यहाँ से पहले और दूसरे दिन 2 दिन में काम कितना हुआ, 2 डे। 2 दिन में काम हुआ 7 और 5 12 यूनिट, यानी 12 काम हुआ। अब 12 को हमें किस तक लेके जाना है, 96 तक, यानी या तो 96 आ जाए या 96 से कम रह जाए। तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने पे जाता है, 8 पर। 12 अट्ठे 96। जब 8 से इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी कितने से, 8 से, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर कितना आया, 16 दिन। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे आज के लिए। बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहें या रिवाइज करें, और आप किसी भी बुक से रिवाइज कर सकते हो।